So this is the third lecture on our chapter straight line. तो इस चैप्टर को अभी तक हम लोग जितना देखे हैं उसमें तुम ये देख लिए कि जो चीज तुम लोग यूज कर रहे थे उसके अलावा भी हट करके और भी अप्रोच है हम लोगों के पास। नाउ अभी भी जो फार्मूला डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज द फार्मूला ऑफ इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ना इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला जो है वो स्टूडेंट्स जनरली याद रखते ही हैं, ये हमको पता है। स्टिल I want to discuss the theory point. I told you I will always be discussing the theory point and question will be always good. So our today's topic is image and foot of perpendicular. इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये इसलिए करना अभी जरूरी है इसका थ्योरी, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत सारा नया नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो फिर बाद में बोलोगे कि हमको नहीं आता है ये इमेज का फार्मूला और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। सो सपोज आई हैव ए लाइन हेयर ax plus by plus c equal to 0, and suppose I have some point here a जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, and I want to find two things. I just want to find एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a on this line l। लाइन को सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लाइन l। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा सीधी परपेंडिकुलर डालो वो लाइन पे जहां पर मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय एम जनरली। इसको एम के बराबर ही अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें और देन यू आर गोइंग टू गेट सम पॉइंट ए डैश विच इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, दैट इज वेरी क्लियर। सो दिस इज इमेज ऑफ ए इन line L. Now generally what a student does to find the image, वो लाइन एल के इक्वेशन से स्लोप निकाल लेते हैं और ए डैश एल के परपेंडिकुलर है उससे ए डैश का स्लोप निकाल लेते हैं। और ए डैश का स्लोप निकालने के बाद पॉइंट ए है ही पता, तो ए डैश का इक्वेशन लिखते हैं। ए डैश का इक्वेशन को एल के इक्वेशन से जब सॉल्व कर देते हैं हम, तो हमारा पॉइंट एम मिल जाता है। और ए डैश को कुछ एक्स कॉमा वाई मानकर ए डैश और ए का जब मिड पॉइंट हम एम के बराबर दिखाएंगे तो फिर हमारा इमेज भी आ जाता है। बट दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट लेंदियर, तो हम लोग इसके लिए कुछ छोटा अप्रोच निकालेंगे। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डिस्कस कर लें। सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एक्स कॉमा वाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज सम एक्स कॉमा वाई। नाउ स्लोप ऑफ लाइन एल, इस लाइन एल का जो स्लोप है वो होगा माइनस ए बाई बी। तो इस कारण से इस एम का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन एम विल बी इक्वल टू बी बाई ए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट आई कैन राइट इज दैट दिस इंप्लाइज टू पॉइंट फॉर्म अगर हम लगाएं पॉइंट ए और पॉइंट एम पर, तो हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन शुड बी इक्वल टू b by a. From here I can write by cross multiplication x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b. Say this is my equation 1. Now one thing is coming from ratio and proportion chapter. रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से हम लोगों को ये पता है कि जब a बाई बी और c बाई डी दो रेशियो बराबर होता है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी लिखा जा सकता है, जो बहुत कॉमन चीज है। उसके अलावा और भी बहुत टाइप ऑफ कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस तुम कर सकते हो, जो एक तरफ करोगे तो दोनों तरफ करोगे। जैसे कि हम मान लो ऊपर नीचे इधर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज ऊपर नीचे हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ऊपर नीचे हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर न्यूमरेटर जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आएगा। जैसे ऊपर नीचे जब हम b से करेंगे ना तो ऊपर ए बी आएगा और नीचे बी स्क्वायर आएगा, और c बाई डी वाले में ऊपर नीचे तुम d से कर दो तो ऊपर सी डी आएगा और नीचे डी स्क्वायर आएगा। दोनों को जोड़ के देख लो तो ये जो एक नया रेशियो आएगा ना, ये नया रेशियो भी तुम्हारे a बाई बी और c बाई डी रेशियो के ही बराबर आएगा। दिस इज 100% श्योर। अब वी कैन चेक इट वेरी सिंपली। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, बस देखो दो रेशियो एग्जांपल की 2/4
हाफ हो गया, और एक सपोज तुम ले लो 12/24, ये दोनों भी हाफ हो गया। नाउ वी फाइंड, हम क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। इसमें ऊपर नीचे 24 मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऊपर ऊपर जोड़ दो, नीचे नीचे जोड़ दो। तो 24 × 12 जब करोगे तो कितना आना चाहिए, 288 आना चाहिए। और नीचे 24 को 24 से करोगे तो कितना आएगा, 576 आना चाहिए। तो ऊपर हो गया तुम्हारा 296 और नीचे कितना हो रहा है तुम्हारा, देखो 592। इसको काटोगे देखो फिर हाफ आ रहा है, ये भी हाफ था, ये भी हाफ था, ये भी हाफ था। दीज आर सम ट्रिक्स। ये सब जबरदस्त चीज है आपको, जो एकदम आराम से याद हमेशा रहना चाहिए। ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन खाली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो सीख करके कुछ नहीं हो सकेगा। तो यही चीज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b, y - y1/b के बराबर है। और इसी को हम एक तीसरे रेशियो के बराबर लिख सकते हैं। वो तीसरा रेशियो क्या होगा, हम पहले वाले रिलेशन में ऊपर नीचे ए ए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे बी बी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर ऊपर जोड़ देंगे और नीचे नीचे जोड़ देंगे, एक नया रेशियो आएगा। वो रेशियो देखो ऐसा होगा, a × x - x1 प्लस b × y - y1 होल डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। Now when I will open the bracket, this will be x - x1/a equal to y - y1/b। देखो x और y एक साथ रखो और x1 y1 को एक साथ रखो, तो ax प्लस बी वाई आ गया मेरे पास। अब माइनस कॉमन निकालने के बाद ax1 प्लस b/y1b आ गया मेरे पास, और होल डिवाइडेड बाई a² प्लस b² तो था ही ऑलरेडी मेरे पास। नाउ x, y पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना तो चाहिए, क्योंकि x, y तुम किसको माने हो, x, y तुम माने हो m को, और m किस पे लाई कर रहा है, l पे। तो x, y किसको सेटिस्फाई करेगा, l को। तो जब l में तुम x के जगह x, y के जगह y रखोगे तो ax प्लस by का वैल्यू कितना आएगा, -c। और उसी ax प्लस by का वैल्यू को तुम यहाँ पे -c से सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस विल गिव यू x - x1/a इक्वल टू y - y1/b। अब देखो माइनस सी है और बाद में भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं। तो ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। So this is the required formula for finding foot of perpendicular without writing the equation of any line and without solving any two lines। और ऐसा भी नहीं है कि ये फॉर्मूला बहुत ही डिफिकल्ट है। बेसिकली ये क्या है, देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है। जो लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c दिया हुआ था, उसी लाइन में जो पॉइंट x1 y1 दिया था उसको रख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो इट्स अ वेरी इजी फार्मूला। ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज द फार्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि बेसिकली तुमको चाहिए क्या, तुमको एक x चाहिए और तुमको एक y चाहिए, क्योंकि तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर x, y माने हो। x1 पता, y1 पता, a पता, b पता, c पता, सब पता ना। सो यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर वेरी इजली। द मोमेंट यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर से मन में आता है कि अब तो भाई इसको अल्फा कॉमा बीटा मान के मिड पॉइंट फार्मूला लगा ही देंगे। जब मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाना था तो फिर इतना मेहनत हम क्यों करवाते। इमेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस उसमें राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c के साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द रीजन कि क्यों मल्टीप्लाई होगा, लेट अस चेक अगेन। एक डायग्राम फिर से, एकदम सेम मेथड, कोई अंतर नहीं। लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ लाइन माइनस a अपॉन b, ए पॉइंट हेयर ax1 y1 जिसका इमेज निकालना है। इस बार m का कोई काम ही नहीं है, से दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हम लोग को सीधा सीधी क्या निकालना है, हमको इमेज निकालना है। इमेज का कोऑर्डिनेट को x, y मान लो। क्या क्या चीज सेम रह गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। a डैश का स्लोप अभी भी कितना आया, b/a। अभी भी 2 पॉइंट फॉर्म से अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y - y1 बाई x - x1 इज इक्वल टू b/a।
फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी। फिर से दोनों रेशियो बराबर है, तो इसको एक तीसरे रेशियो के बराबर, किस रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वन, and this two should be equal to a into x minus x1 plus b into y minus y1 upon a square plus b square। फिर से इसको हम अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस कॉमन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन whole divided by a square plus b square। now ax प्लस बी वाई को पहले माइनस सी रखे थे, बट अभी तुम ax प्लस बी वाई को माइनस सी नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट को तुम इस लाइन में जब सेटिस्फाई कराओगे तब आएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस सी, एंड यू कैन नॉट डू दिस क्योंकि this point does not lie on ax plus by plus c equal to 0। तो फिर ax plus by plus c equal to 0 पे लाई कौन कर रहा है, m। m क्या निकाल सकते हो तुम, a और a डैश का मीड पॉइंट है वो। तो m का कोऑर्डिनेट है x प्लस एक्स वन बाई टू कॉमा वाई प्लस वाई वन बाई टू। इसको तुम लाइक करवा सकते हो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। इसको जैसे ही लाइक करवाओगे लाइन में तो वो आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस b इंटू वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस c इक्वल टू जीरो। और प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखने से अच्छा है सीधा यहाँ पर इक्वल टू माइनस सी ही कर देते हैं। अब देखो यहाँ से तुमको ए एक्स प्लस बी वाई कुछ तो मिल रहा है, टू तो चला जाएगा राइट साइड में, सीधा सीधी बात है। तो माइनस ए एक्स वन मिल रहा है, माइनस बी वाई वन मिल रहा है और माइनस टू सी मिल रहा है। तो ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे तुम यहाँ पे जो हम लोग का आया है वो ना रखोगे, तो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी। अब रखो यहाँ पे, तो माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन ऑलरेडी यहाँ पे है, तुम भी एक बार रख रहे हो तो दो बार हो जाएगा, और एगो माइनस टू सी भी दो बार आ रहा है, तो माइनस टू अल्टीमेटली कॉमन निकाल दो और आ गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी क्या है, जो लाइन दिया है उसमें जो पॉइंट दिया है बस हम लोगों को पॉइंट को रख देना है। तो इमेज निकालने के लिए ए डैश का स्लोप निकाल के, ए डैश का इक्वेशन निकाल के, ए और ए डैश का पॉइंट यूज करके लाइन निकाल के, दिया हुआ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ सॉल्व करके एम निकाल के मिड पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है भाई। एक्स वन पता है तुमको, वाई वन पता है तुमको, लाइन में पॉइंट डाल ही दोगे, ए पता है तुमको, बी पता है तुमको, तुमको सब पता है। तुमको क्या नहीं पता है, तुमको सिर्फ एक्स नहीं पता है। तो जब तुम पहला रेशियो और लास्ट रेशियो को इक्वेट करोगे, ऑब्वियसली दिस लास्ट टर्म इज ए नंबर ओनली, इट्स अ नंबर, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। क्योंकि न्यूमरेटर में तुम लाइन में पॉइंट डाल दोगे तो नंबर आ जाएगा, नीचे भी नंबर है, तो नंबर बाय नंबर नंबर है। तो पहला और लास्ट को इक्वेट करोगे सीधा एक्स निकल जाएगा, दूसरा और लास्ट को इक्वेट करोगे सीधा वाई निकल जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल हाउ यू विल गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला देखो ये रहा, और इमेज का फॉर्मूला देखो हमारे पास ये रहा। दोनों में सिर्फ एक अंतर है इस टू का, इमेज में टू रहता है, आप कंफ्यूज मत कर जाना, इमेज में टू रहता है लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर में टू नहीं रहता है। तो इजी चीज है ये, दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इट्स बेसिकली एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू इमेज है तो टू, इमेज नहीं है तो टू नहीं, माइनस पॉइंट को लाइन में डाल दो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट मत दे देना, जैसे जनरली स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने में जो फॉर्मूला होता है वो रूट मत डालना, यहाँ रूट वूट नहीं होगा। आई होप अभी तक दोनों फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है तुम लोगों को। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन विथ बेसिक एग्जाम्पल ओनली। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हेयर,
I am taking one example here, and the example says something. In triangle ABC, in triangle ABC, the median and the angle bisector, the median and the angle bisector through vertex A, through vertex A are given by the equations, are given by the equations 3x minus 4y minus 7 equal to 0 and x minus y equal to 2 respectively. X minus y equal to 2 respectively. If vertex B, if vertex B has coordinate, if vertex B has coordinate 13 comma minus 11, then find the equation of side AC. Find the equation of side AC. Now this is a very fantastic problem. इसको थोड़ा देर ट्राई करो, उसके बाद ही देखना कि इसको कैसे हम बनाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब लोग हम लोग। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर पॉसिबल है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर बना लेते हैं। एक रफ फिगर बनाना जरूरी है। तो फिगर कुछ इस तरीके का है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर। सपोज ये मेरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी और सी दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोगों को कुछ, और वो बी का कोऑर्डिनेट है 13 कॉमा माइनस 11। सो दिस इज 13 कॉमा माइनस 11। और हम लोगों को क्या दिया है, ए के थ्रू मीडियन दे रखा है और एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया तुम्हारा कि एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर। सपोज दिस इज ए डी। और एक हो गया तुम्हारा मीडियन। मीडियन मतलब बीसी के मिड पॉइंट पे आएगा। बीसी के मिड पॉइंट पे अगर आएगा तो सपोज ये हो गया से सम ए एम। ना एडी एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। नाउ द थिंग इज दैट वी नो इक्वेशंस ऑफ एडी। सबसे पहले एडी जो एंगल बाइसेक्टर है वो इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। और जो ये मीडियन है, मीडियन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 7, बोलो बात एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AD और AM जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, इनको सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट मेरा 1 कॉमा माइनस 1 आ जाएगा। और हम लोगों को AC का इक्वेशन चाहिए, तो या तो AC पर एक कोई और पॉइंट मिल जाए या फिर AC का हम लोगों को स्लोप मिल जाए। तो वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक थ्योरम। वो बहुत जबरदस्त चीज है जो यहाँ पर थोड़ा जरूरत है हम लोगों को। तो सबसे पहले वो चीज देख ले कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो कंसेप्ट नीडेड है, ये हम लोग अपना बेसिक ज्योमेट्री क्लास 9-10 तक में देख चुके हैं। वो ये है कि अगर ऐसा एक लाइन है L1 और ऐसा एक लाइन है L2, और L1 और L2 के बीच के एंगल का हम बाइसेक्टर अगर बनाते हैं, से दिस डॉटेड रेड लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, देन इफ यू टेक randomly any point on L1 से A, और आप इसका इमेज इस एंगल बाइसेक्टर में अगर निकालोगे, इसका इमेज अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर में निकालोगे तो वो इमेज डेफिनेटली दूसरे लाइन पर आना चाहिए। वेरी नाइस लॉजिक। दिस A dash इज इमेज ऑफ A इन एंगल बाइसेक्टर। और ये सिर्फ इसी एंगल बाइसेक्टर में होगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है दो लाइन के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा भी है, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है।
अगर हम ए का इमेज इस एंगल बाइसेक्टर में लेते हैं तो इमेज लोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा और फिर से ये इमेज जो जाएगा वो इमेज L2 पर ही आएगा, दैट्स 100% श्योर। सो नाउ दिस इज ए डैश। तो ये एक बहुत जबरदस्त थ्योरम है। दिस कैन बी प्रूव्ड वेरी बेसिकली ज्योमेट्री से। एंगल एंगल बराबर है और तुम्हारा इमेज है तो फिर तुम्हारा ए एम और ए डैश एम बोलो वो बराबर होगा ही। तो ऑब्वियस सा बात है कि ए एम और ए डैश एम बराबर है, कन्ग्रुएंसी के कारण ए एम और ए डैश एम के बीच का एंगल वो स्ट्रेट लाइन है, तो इट्स अ इमेज ओनली। तो यही चीज हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखो दो लाइन ध्यान से, एक ए बी लाइन है हमारे पास और एक ए सी लाइन है हमारे पास। जस्ट फोकस ऑन टू लाइन्स। आई हैव वन लाइन लाइक दिस। एक लाइन हमारे पास ऐसा ए बी लाइन है हमारे पास और एक लाइन हमारे पास ए सी लाइन है हमारे पास। और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर है एडी। दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर है एडी। तो अगर हम बी पॉइंट जो कि ए बी लाइन पे लाई कर रहा है उसका अगर हम इमेज निकालें इस एंगल बाइसेक्टर में, तो डायग्राम इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इमेज बी डैश मस्ट लाई ऑन अनदर लाइन। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक था। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि बी डैश का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो इमेज का फॉर्मूला तो हम सिखा ही दिए तुम लोग को। एडी का इक्वेशन हम लोग को पता ही है। इस एडी का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और पॉइंट बी का इमेज निकालना है तो ये रहा x1, ये रहा y1 और ये बी डैश है आपका x कॉमा वाई। आप इमेज का फॉर्मूला में डाल दो। ये रहा हमारे पास इमेज का फॉर्मूला। इस इमेज के फॉर्मूला में आप x1 और y1 डाल दो 13 कॉमा माइनस 11 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें इमेज निकालना है उसको आप ले लो x माइनस वाई इक्वल टू 2। यू विल गेट द इमेज। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट माई शॉर्टकट, दिस इज माई शॉर्टकट, मेरा शॉर्टकट जो है वो मेरे पास है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट जिस लाइन में इमेज निकालना है, ध्यान से सुनना, जिस लाइन में इमेज निकालना है उस लाइन का स्लोप अगर 1 या फिर -1 हो, आई एम रिपीटिंग, जिस लाइन में इमेज निकालना हो उस लाइन का स्लोप अगर 1 या फिर -1 हो तो कोई फार्मूला नहीं लगाना है इमेज का। सीधा सीधी आपको जिस पॉइंट का इमेज निकालना है उस पॉइंट का y को डालिए लाइन में, इमेज का x आ जाएगा। x डालिए लाइन में, इमेज का y आ जाएगा। आई विल रिपीट, पॉइंट का y डालो, इमेज का x आएगा। पॉइंट का x डालो, इमेज का y आएगा। सो डायरेक्ट आई कैन गेट बी डैश का कोऑर्डिनेट। किसका इमेज निकालना है? बी का इमेज निकालना है। किसमें निकालना है? इसमें निकालना है। क्या स्लोप है? 1 स्लोप है। शॉर्टकट अंकित सर का काम करेगा, एकदम करेगा। आप क्या करो, आप पहले इमेज का x निकालना चाहते हो ना, तो आप b का y रखो इसमें। b का y कितना है? -11 है। रख दो y की जगह यहाँ पे -11। क्या हो जाएगा? x प्लस 11 इक्वल टू 2, x कितना आया? -9। वैसे ही आपको अब इमेज का y निकालना है तो आप इस पॉइंट का x डालो इसमें। x कितना डालोगे? 13। y कितना आएगा? 11। गॉट। सो दिस इज हाउ वी गेट बी डैश। तो बी डैश का पॉइंट आ गया हमारा -9, 11। इट वॉज वेरी सिंपल वन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट आई विल रिपीट अगेन। पॉइंट का y डालो, इमेज का x आएगा। पॉइंट का x डालो, इमेज का y आएगा। बात खत्म। नाउ स्लोप ऑफ ए सी आई कैन राइट बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो 11, 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो 11 माइनस -1 विच इज 12 बाई -9 -1 विच इज -10। सो दिस इज -10। सो स्लोप इज -6/5। अगर स्लोप -6/5 है तो हम AC का इक्वेशन निकाल लेंगे। AC दो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ऑब्वियसली 1, -1 यूज करते हैं। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -6/5 into x minus 1। when I will arrange this,
आई विल गेट 6x प्लस 5y तो आ रहा है, और लेफ्ट में 5 है और इधर प्लस 6 है। तो जब तुम 5 को इधर भेजोगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ साइड ए सी शुड बी 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। आई होप द सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम लोग अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम एक पैराग्राफ होगा। आई विल अगेन स्क्रीन शेयर विथ यू a question from the Balaji publication book only. Now see, we have question number 7. Vertex A of triangle ABC is at origin. The equation of medians through B and C are 15x minus 4y minus 240 equal to 0 and 15x minus 52y plus 240 equal to 0 respectively. You have to find the coordinates of in-center, coordinates of centroid, coordinates of x-center opposite to vertex C, and coordinates of orthocenter of triangle ABC. Now, what are the things which you cannot find right now? Coordinates of centroid तो निकाल के दिखा दो, coordinates of orthocenter भी निकाल के दिखा दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पता चल गया हमको कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड्स में कंफ्यूजन काफी है। तो तुम्हारा ये ड्यूटी है, अगला क्लास जब मेरा देखो तो उसके पहले ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो। इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। एक्स सेंटर क्लियर करने का जरूरत नहीं है। एक्स सेंटर इज अ वेरी इजी थिंग, इट्स अ पार्ट of solution of triangle chapter, not to be paid attention right now. So please try this problem part B and part D. अभी ट्राई करो और थोड़ी देर में देखो कैसे बनाते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन में ए वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिन पर, और बी और सी के थ्रू जो मीडियंस हैं उन दोनों मीडियंस का इक्वेशन दे रखा है हम लोगों को। सो लेट्स हैव अ क्लीन पेज हेयर। नाउ वी विल डिस्कस। यहाँ पर भी देखो एक रफ डायग्राम तो जरूरी है, रफ डायग्राम जरूरी है। ये मान लो वर्टेक्स ए हो गया जो कि ओरिजिन पर है, और यहाँ पर वर्टेक्स बी है, यहाँ पर वर्टेक्स सी है। बी के थ्रू मीडियन, मीडियन का मतलब हो गया कि सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर देगा। और फिर सी के थ्रू भी मीडियन, सी के थ्रू जो मीडियन होगा वो भी ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बी और सी के थ्रू जो मीडियंस हैं उनका इक्वेशन दे रखा है। बी के थ्रू 15x माइनस 4y माइनस 240, बड़ा अजीब इक्वेशन दिया है। 50, ये जो बी के थ्रू मीडियन है वो है 15x माइनस 4y माइनस 240 माइनस 4y माइनस 240 इज इक्वल टू 0। और सी के थ्रू जो मीडियन है, जो सी के थ्रू मीडियन है उसका इक्वेशन है 15x माइनस 52y, 15x माइनस 52y प्लस 240 इक्वल टू 0। ना सी, बाकी कुछ भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोगों को बी पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट निकालना पड़ेगा आप लोग को, और सी भी निकालना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम। यहाँ पर बी और सी निकालने में ही मेन टैलेंट है। तो यहाँ देखो बी पॉइंट जैसे हम लोगों को निकालना है सपोज, तो बी पॉइंट क्या करेंगे, बी किस मीडियन पे लाई कर रहा है, बी डी पे, तो ये मीडियन इस पे बी लाई करेगा। बी लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर अगर बी लाई कर रहा है तो लेट हम लोग बी का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं। सपोज हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ अल्फा ले लिए, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा 15 अल्फा माइनस 240 डिवाइडेड बाई 4। कैसे? कुछ नहीं किए भाई, एक्स अल्फा रख दो और वाई निकाल लो। तो बी का जो कोऑर्डिनेट आया, बी का कोऑर्डिनेट आया अल्फा कॉमा 15 अल्फा माइनस 240 बाई 4। ये मेरा बी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो बी है और जो ए है उसका जो मिड पॉइंट है वो ई होगा। तो बी और ए का मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से आ गया अल्फा बाई 2 और इधर से आ गया 15 अल्फा माइनस 240 बाई 8 आएगा। एंड दिस ई
शुड लाई ऑन द मीडियन सी, ये जो ई है पॉइंट मेरा, दिस लाइज ऑन दिस मीडियन सी ई, जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को सी के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं हम लोग। तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो व्हाट आई कैन राइट, 15x का मतलब हो गया 15 इंटू अल्फा बाई 2 माइनस 52 टाइम्स वाई, वाई का मतलब हो गया 15 अल्फा माइनस 240 बाई 8 plus 240 is equal to 0. So this implies 15 alpha by 2 minus, इसको 4 से अगर कैंसिल कर ले हम लोग तो ऊपर आ जाएगा 13 by 2 इंटू 15 अल्फा माइनस 240 प्लस 240 इक्वल टू 0। सो 15 अल्फा बाई 2, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस यहाँ से आ जाएगा 195 अल्फा बाई 2 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 से 240 कट जाएगा 120 बार में, और ये हो जाएगा 1560 प्लस 240 इज इक्वल टू 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस 180 अल्फा बाई 2 और इक्वल टू कर दो इधर, ये तुम्हारा 1800 ही आ जाएगा और ये निगेटिव होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 180 से 18 10 बार में कट जाएगा और अल्फा 20 आ जाएगा। द मोमेंट यू गॉट अल्फा 20, तो तुमको बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। सो बी पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट में अल्फा को 20 डाल देंगे हम लोग। तो अल्फा को जब 20 डालोगे तो 20 कॉमा 15 इंटू 20 300, 300 में से 240 गया 60, 60 बाई 4 15। सो हेयर वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट 20, 15 होगा। सो दिस पॉइंट बी इज 20, 15। आई थिंक दिस वाज वेरी सिंपल अप्रोच। जैसे आप अब देखो ये बी का कोऑर्डिनेट जो निकाल लिया है ना, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सी को भी वैसा ही करना चाहते हैं, पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर से उतना कैलकुलेशन क्यों करोगे फालतू का, सी एज्यूम करना, फिर सी और ए का मिड पॉइंट निकाल के डी निकालना ना, इतना नहीं करना है। सीधा सीधी अगर ये पॉइंट निकाल लिया जाए तो वो सेंट्रॉइड है, और दोनों मीडियंस का इक्वेशन डेंजरस तो दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो 15x 15x है ना भाई, तो सॉल्व करना आसान है ना। सीधा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटा देंगे, बात खत्म। तो 15x कट जाएगा और तुम्हारा -4y या +52y हो गया 48y, और -480 आ जाएगा जो कि राइट में जाके 480, तो y 10 आ जाएगा। y को 10 डाल दो तुम किसी में भी, मान लो सेकंड में डाल देते हैं हम, तो 40 आ जाएगा। इसमें y अगर हम लोग 10 डाल देते हैं तो ये 4y40 हो जाएगा, तो 280 हो जाएगा, 280 राइट साइड में चला जाएगा, और 15 से तुम 280 काट सकते हो, कितना आएगा तो तुम देख लो कितना आएगा। इसको अगर हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट जी, पॉइंट जी इज, ये जो सेंट्रॉइड है इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो घटा देते हैं हम लोग, से दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड से दिस इज माई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटाते हैं, 15x कट जाएगा और 48y और -480 आएगा, तो y 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y 10 लिख लेंगे। अब y 10 किसी में भी डाल दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में भी तुम y 10 डालना चाहते हो तो भी राइट साइड में 280 ही जाएगा, और दूसरे में डालोगे तो भी 280 ही जाएगा, और फिर 15 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 280 बाई 15, ये एग्जैक्टली कटेगा नहीं कटेगा हमको नहीं पता, लेकिन 5 से तो कटते हुए दिख रहा है हमको, 56 और यहाँ 3, तो 56 बाई 3 तो यहाँ साफ दिख रहा है, जो कि सेंट्रॉइड है, जिसको निकालने के लिए पहले सी निकालता है जनरली लोग। अरे भाई गजब हाल है, ए निकाले हो पता है, बी निकाल लिए पता है, ऐसा थोड़ी नियम है कि सेंट्रॉइड निकालने के लिए तीनों वर्टेक्स निकाल के x1 + x2 + x3/3 ही करना जरूरी है, ऐसा कहीं नियम कानून थोड़ी लिखा है। सीधा सीधी दो मीडियंस को सॉल्व कर देंगे तो ऐसा ही सेंट्रॉइड आ जाएगा, आ गया सेंट्रॉइड मेरा, विच इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, centroid of triangle ABC। Now about centroid we know one more thing कि centroid किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है, तो ये 2 हुआ और ये 1 हुआ। अब D का पॉइंट हम लोग को निकालना है, तो ऑब्वियसली तुम ये भी कह सकते हो कि D डिवाइड्स BG इन द रेशियो 2:1, एक्सटर्नली 3:1 हो जाएगा। एक्सटर्नली समझने की कोशिश करो, D डिवाइड्स BG, D डिवाइड्स BG इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली। लेकिन चलो हम 3:1 एक्सटर्नली बहुत लोग को नहीं भी समझ में आता है, तो तुम D का वैल्यू क्या लोगे,
डी कुछ अल्फा कॉमा बीटा मान लो और 2:1 का एक्सटर्नल लगा के जी से इक्वेट कर लो। जैसे करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं उसमें। डी बी बाई डी जी तुम देख सकते हो 3:1 आएगा। डी बी बाई डी जी 3:1 आएगा, और डी जो है वो बीजी सेगमेंट के बाहर पड़ रहा है, तो डी डिवाइड्स बीजी इन द रेशियो 2:1, सॉरी 3:1 एक्सटर्नली। और 3 बी के तरफ है तो 3 को हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 जी के तरफ है तो 1 को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब जी से करोगे तो यहाँ 3 से करोगे 3 कट जाएगा और 56 आएगा, और माइनस 1 को बी से करोगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 20 था। अब बाई 3 - 1 कॉमा, फिर से हम 3 को g से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर 10 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, माइनस 1 को b से करेंगे जो कि यहाँ पे 15 है, और बाई 3 - 1। सो फ्रॉम हेयर आई गेट d का कोऑर्डिनेट 56 में से 20 चला गया 36, 36/2 18, 30 में से 15 गया 15, और बाई टू। सो दिस इज d, और d जो है वो a और c का मिड पॉइंट है, और वो ए इतना अच्छा है कि ओरिजिन है, क्या बात करें हम। सीधे डी को डबल कर दो सी आ जाएगा, तो सी का कोऑर्डिनेट इज 36,15। ज्यादा अल्फा बीटा गामा नहीं करना चाहिए आदमी को, जहां सिंपल हो वहां सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। अब सी निकालोगे और फिर ए बी सी को जोड़ोगे और फिर बाय 3 करोगे, ये कहाँ का इंसाफ है सेंट्रोइड निकालने के लिए भाई। सेंट्रोइड पहले आके बैठा हुआ है हम लोग के पास, और आप लोग सेंट्रोइड बाद में निकालना चाहते हो। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नाउ लुकिंग एट द फिगर, व्हाट आर द थिंग्स क्लियर टू अस। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सबसे पहले इन सेंटर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड वी ऑलरेडी हैव इट एज 56/3, 10। So 56/3, 10 इज ऑलरेडी गिवन इन ऑप्शन पी। एक्स सेंटर हम लोग बाद में करेंगे, ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और ऑर्थो सेंटर निकालना हम सिखाए हैं। बेसिकली वी कैन गो फॉर 2 altitudes. That is the best way to find the ortho center of triangle. So for that I am just drawing a rough figure here. I am not saying the figures drawn by me are ever exact. Suppose this is triangle ABC, इसका एक वर्टेक्स 0 0 दिया हुआ था, और बी वर्टेक्स जो हम लोग निकाले हैं, बी वर्टेक्स अभी जस्ट क्या निकला है हम लोगों का, बी वर्टेक्स देखो यहाँ पे निकला हुआ है 20, 15। सो बी वर्टेक्स इज 20, 15, और जो लास्ट वर्टेक्स सी निकाले हैं, सी आया है 36, 15। नाउ एवरीथिंग कैन नॉट हैव शॉर्टकट, नहीं तो पूरा जेई एग्जाम शॉर्टकट 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 हो जाता। 36, 15। हालांकि सेंट्रोइड पता था इसका, सरकम सेंटर अगर निकाल लेते ना तो कहीं पर बोला जा सकता था कि एक एग्जिस्ट करता है शॉर्टकट ऑर्थो सेंटर निकालने का, लेकिन सरकम सेंटर ही नहीं निकालना अभी आता है, तो हम वो शॉर्टकट अभी नहीं बता सकते हैं जब तक सरकम सेंटर और इन सेंटर डिस्कस ना करें ना। एक एल्टीट्यूड तो ऑब्वियसली ए से पास करने वाला हम निकालेंगे, क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमको अच्छा लगता है, वो ओरिजिन का लाइन आसान होता है इसलिए हम बोल रहे हैं। और एक बी से निकाल लेते हैं एल्टीट्यूड, सीधा सीधी बात है। तो बीसी का स्लोप तो निकल ही जाएगा हम लोग से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लिख लेते हैं बीसी का स्लोप आ जाएगा, बीसी का स्लोप 0 है। बीसी का स्लोप 0 है। बीसी का स्लोप 0 का मतलब समझते हो, बीसी का स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होता है तो उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू समथिंग होता है, और वाई इक्वल टू समथिंग लाइन जब 0 0 से पास करे तो वो एक्स एक्सिस ही हो सकता है। सो दिस लाइन इज वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हम लोगों का ऑर्थो सेंटर आने वाला है उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ना। लेट मी चेक स्लोप क्या आ रहा है इसका, 15 में से 15 गया 0, स्लोप 0 आ रहा है। अरे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्लोप 0 है, मतलब बीसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बीसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके परपेंडिकुलर जो एडी है, एडी वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन अगर ओरिजिन से पास करे तो उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होगा। नाउ बीई इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एसी का स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ एसी आ जाएगा सीधे 15/36, इसको हम 3 से अगर काट दें तो इट्स 5/12। 5
बाई 12। और देखो, अगर AC का स्लोप 5/12 है तो BE का स्लोप क्या होगा? BE का स्लोप होगा -12/5। अब -12/5 और फिर बी पॉइंट तुम्हारा 20, 15 है, तो बी का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। बी का इक्वेशन आएगा y-15 इज इक्वल टू -12/5 इंटू x-20। On arranging, I will get this as 5y minus 75 equal to -12x plus 240। सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 12x plus 5y इज इक्वल टू 75 को राइट ले आते हैं तो 315। ये बीई का इक्वेशन आ गया। और एडी का इक्वेशन x इक्वल टू 0 था, तो जब हम x इक्वल टू 0 डाल देंगे तो तुम्हारा अपने आप 5y इक्वल टू 315 आ जाएगा, जहां से y 63 आएगा। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा तो लंबा हो गया ना? थोड़ा तो लंबा हो गया, क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर वाला निकालना पड़ा ना। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकाला जाता है शॉर्ट में, वो शॉर्टकट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने अगले क्लास में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बार बार तुम स्लोप ही निकाल करके परपेंडिकुलर वाले लाइन का स्लोप निकालोगे और फिर इक्वेशन निकालोगे, ऐसा नहीं करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों का था, इसमें देखो, इन सेंटर हम लोग अगले क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके पहले एंगल बाइसेक्टर वगैरह पढ़ के आना। सेंट्रॉइड क्लियर है, सेंट्रॉइड में कभी ध्यान दिया करना, 2:1 अगर लग सकता है तो वो टाइम बचा लेगा। एक सेंटर पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो भी काफी टाइम है। ऑर्थो सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ करके आओ, तो समझने में तुमको ज्यादा आसानी रहेगा। मेरे हिसाब से इस क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।